19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का रांची में एयर शो सूर्य किरण का आयोजन होगा और इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को निमंत्रण दिया जा चुका है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि 19 और 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10:45 तक 1 घंटे का एयर शो नामकुम के आर्मी ग्राउंड में किया जाएगा। ये एयर शो विश्व स्तरीय होगा और झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें वायु सेना के जांबाज कई लड़ाकू विमान और अन्य विमान का ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। ये जनता के लिए रोमांचक और प्रेरणा देने वाला क्षण होगा। संजय सेठ ने आगे कहा कि इसकी पूरी तैयारी रक्षा मंत्रालय और वायु सेना के संयुक्त रूप से की जा रही है। इसकी तैयारी में वायुसेना ने जिला प्रशासन को भी शामिल किया है। इस एयर शो में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। वहीं इसमें शामिल होने के लिए वायु सेवा के प्रमुख एपी सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। झारखंड में कैसे और हम सब आगे बढ़े, उसी मुतालिक यहाँ एक डिफेंस एक्सपो कराने की योजना है। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की। यह डिफेंस एक्सपो कोलकाता में होता है, तो वो डिफेंस एक्सपो रांची में हो, ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, चाहे रांची का हो, जमशेदपुर का हो, धनबाद का हो, बोकारो का हो, ऐसे एमएसएमई सेक्टर के और स्टार्टअप को एक डिफेंस सेक्टर में मौका मिले, तो वो भी एक विषय था। माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का 2 विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री क्या रजामंदी हुई कुछ उसमें? रजामंदी है क्या? किसमें है क्या सर? और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता शुभम कुमार। शुभम, रांची में भारतीय वायुसेना का एयर शो सूर्य किरण का आयोजन होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया जा चुका है, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल प्रिया, देखिए 19 और 20 अप्रैल का दिन झारखंड के लिए बेहद खास होने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण यह दिन है, क्योंकि यह 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन राजधानी रांची के नामकुम में आर्मी ग्राउंड में किया जाना है, जिसमें भारतीय वायुसेना के जो जवान है वो 12 विमानों के जरिए इस एयर शो को कह सकते हैं प्रस्तुत करेंगे। और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य कह सकते हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आमंत्रण स्वीकार किया है। और सबसे महत्वपूर्णता हम बात करें तो इस बार का जो एयर शो हो रहा है वो पहली बार झारखंड में हो रहा है और विश्व स्तरीय एयर शो भी कहीं ना कहीं इसे कहा जा रहा है। और इसमें अगर समय की बात करें तो 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10:45 तक 1 घंटे का ये पूरा एयर शो होगा। राजधानी रांची से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम का जो आर्मी ग्राउंड है उसमें विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन किया जाना है और 19 और 20 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया है। जी प्रिया। शुभम, इसके लिए अगर हम रांची के लोगों की बात करें तो उन लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए उत्साह की बात तो जरूर है, क्योंकि झारखंड में ये पहली बार हो रहा है और विश्व स्तरीय इसे नाम दिया गया है। इसमें स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। खुद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जब हम उनसे बयान ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे जब इस एयर शो को देखेंगे तो उनमें भी एक प्रतिभा जागेगी। सेना में आने के लिए सेना में बढ़ चढ़ कर लोग आने की इच्छा जाहिर करेंगे और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है और झारखंड को एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड में और रांची के सांसद है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की एक अहम भूमिका नजर आ रही है और इसी वजह से आज उन्होंने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस कह सकते भव्य एयर शो के लिए आमंत्रित भी किया है। जी प्रिया। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रांची में एयर शो सूर्य किरण नाम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वायुसेना की तरफ से यह कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह 9:45 से कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि 10:45 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। साथ ही स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और रांची वासियों में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद ही उत्सुकता नजर आ रही है।